जय भीम साथियों। बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था कि पति और पत्नी का रिश्ता दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर ने ये बात जरूर माता रमाबाई के साथ अपने प्यार भरे दोस्ताना रिश्तों को देखते हुए कही होंगी। इस जोड़ी ने जिंदगी की हर मुश्किल को मिलकर झेला है और हमेशा एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा बने। आज के इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माता रमाबाई और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जोड़ी की एक अनोखी दास्तान। तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अपनी जीवन संगिनी रमाबाई आम्बेडकर को प्यार से रामू कहकर पुकारते थे और उनके रामू ने साबित कहकर बुलाते थे और दोनों ने 27 सालों तक जीवन के सुख दुख सहे और दुख ज़्यादा तब सुख बहुत कम। दोनों की शादी 1906 में उस समय हुई थी जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की उम्र महज 14 साल की थी और रमाबाई की उम्र सिर्फ 9 साल की थी। तब माता रमाबाई मायके का नाम रामीबाई था और शादी के बाद उनका नाम रमाबाई नाम पड़ा। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अनुयायी यानी माता रमाबाई को रमाई कहते हैं। फॉरवर्ड प्रेस के लिखे लेख में सिद्धांत इस बारे में बेहद दिलचस्प जानकारी देती है और लेकिन उन्होंने बताया कि 1935 में रमाबाई के निधन के 6 साल बाद यानी 1948 में बाबा साहेब ने अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ द इंडिया को रमाबाई को समर्पित कर दिया और उन्होंने लिखा, रामू की याद को समर्पित उसके सुंदर हृदय, उत्तांत चेतना, शुद्ध चरित्र और असीम धैर्य और मेरे साथ कष्ट भोगने की तत्परता के लिए जो उन्होंने उस द्वार की जब हमारा कोई दोस्त नहीं था और हम चिंताओं और वंचनों को ही बीच जीवन जीने लगे तो मजबूत थे। इन सब के लिए और मेरे आभार के प्रतीक के रूप में समर्पण के इन शब्दों में कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की रमाबाई के व्यक्तित्व का रिश्ता ऊंचा मूल करते हैं और उनके जीवन में उनकी कितनी अहम भूमिका थी। समर्पण के इन शब्दों में वह बात पर भी जोर देते हैं कि दोनों के जीवन में एक ऐसा समय रहा जब उनका कोई संगिनी साथी नहीं था, तब वो दोनों एक दूसरे के संग अपने साथी थे। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए संघर्ष कर रहे थे ताकि भारत में अछूतों का भविष्य बदला जा सके। रमाई अकेले ही घर की जिम्मेदारी संभाल रही होती थी। तभी गरीबी और सभी भूखमरी की मार के बावजूद माता रमाबाई ने अकेले ही पूरे परिवार को संभाला और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर 1920 में दूसरी बार अध्ययन के लिए इंग्लैंड गए। जाने से पहले उन्होंने रमाबाई को घर के खर्चों चलाने के लिए जो रकम दी थी वह बहुत ही कम थी और जल्द ही खत्म हो गई और उसके बाद उनका घर का खर्च यानी रमाबाई के भाई बहन की मदरुसी से चलता था। रमाबाई के भाई शंकर राव और छोटी बहन मीराबाई दोनों छोटी मोटी मजदूरी करते थे। तकरीबन 810 आने रोज कमा पाते थे और उसी में रमाबाई बाजार से किराना सामान खरीद कर लाती थी और रसोई पकाकर सबका पेट भरती थी। और इस दुनिया और इस तरह मुसीबत के ये पल उन्होंने बड़ी तंगी में बिताए। कभी कभी उनके परिवार के सदस्य आधे पेट ही खाकर सोते थे और इधर रमाबाई के बच्चों और भाई बहन के साथ आधे पेट ही भूखे रहकर ही जीवन गुजार रही थी। तो उधर में यही हालत डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के थे। तभी रमाई ने एक पत्र में गरीबी के बारे में लिखवाया जिसके जवाब में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने लंदन से एक चिट्ठी लिखी थी। 25 नवंबर 1921 को लंदन से लिखी चिट्ठी में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने
जब लिखते हैं कि प्रिय रामू, तुम्हारा पत्र मिला, गंगाधर बीमार है, ये जानकर दुख हुआ और खुद पर भरोसा रखो, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। पैसों की व्यवस्था कर रहा हूँ। मैं भी यहाँ तो दाने दाने का मोहताज हूँ। तुम्हें भेजने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ प्रबंध कर रहा हूँ। अगर कुछ समय लग जाए, ये तुम्हारे पैसे खत्म हो जाए, तो तुम अपने जेवर यानी गहने बेचकर घर गृहस्थ चला लेना। मैं तुम्हें नए गहने बनवा दूंगा। तभी यशवंत और मुकुंद की पढ़ाई कैसी चल रही है, इस बारे में कुछ लिखा नहीं। मेरी तबीयत तो ठीक है, चिंता मत करना, अध्ययन जारी है सकूं। और मंजुला के बारे में कुछ पता तुम्हें जब पैसे मिल जाए तो मंजुला और लक्ष्मी की माँ को एक एक साड़ी दे देना। तब शंकर के क्या हाल है, गजरा कैसी है, सबको कुशल। भीमराव माता रमाबाई पढ़ना लिखना तो नहीं जानती थी, लेकिन उनको उनकी चिट्ठियाँ कोई और पढ़ाकर सुनाया करते था। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ये बात जानते हुए भी चिट्ठी में अपने दिल की हर एक बात लिख दिया करते थे। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बताने से नहीं हिचकिचाते थे और उन्होंने 30 दिसंबर 1945 को लंदन से चिट्ठी लिखी थी। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। वहीं से वह रमाबाई को चिट्ठी लिखते हैं और इस चिट्ठी में रमाबाई के प्रति अपने प्यार का खुला इजहार करते हैं। वह लिखते हैं, रमा, मैं ज्ञान का सागर निकाल रहा हूँ, मुझे और किसी भी का ध्यान नहीं है, परंतु ये ताकत जो मुझे मिली है उसमें तुम्हारा हिस्सा भी बखूबी है। तुम ये मेरा संसार संभाले बैठी हो और आंसुओं का जल छिड़क कर मेरा मनोबल बढ़ा भी रहे हो। और जब इसलिए मैं बेवाब तरीके से ज्ञान के अथाह सागर को ग्रहण कर पा रहा हूँ। रमा, तुम इसी मेरी जिंदगी में ना आती तो मन साथी के रूप में ने मिली होती तो क्या होता। जब मात्र संसार सुख को ध्येय समझने वाली स्त्री मुझे छोड़कर चली गई होती, आधे पेट रहना यानी भूखे रहना, उपले चुनने जाना या गोबर ढूंढकर उसका उपला थापना, ये उपला थाप के काम पर जाना किसे पसंद होगा। चूल्हे के लिए ईंधन जुटा कर लाना मुंबई जैसे शहर में कोई पसंद करेगा। और घर के छीतड़े हुए कपड़ों को सीते रहना, और इतना ही नहीं, एक माचिस से पूरा महीना निकालना, और इतने ही तेल में और अनाज नमक से महीने भर का काम चलाना। मेरा ऐसा कहना गरीबी के ये आदेश और मीठे नहीं लगते तो मेरा मन टुकड़े टुकड़े हो गया, तो मेरी इज्जत में दरार और पड़ गई होती, तो मेरे सपनों का खेल पूरी तरह से तहस नहस हो जाता। तब रमा, मेरे जीवन के सब कुछ और सब सुर ही सुरे बन जाते, सब कुछ तोड़ मरोड़ के रह जाता, सब दुश्मन हो जाता, और मैं शायद ही पौधा ही बना रहता, खुद को संभालना जैसे संभाल हो चुके। मुझे रमाबाई और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने एक साथ मिलकर समाज के लिए कितना कुछ सहा, इसका जिक्र बहिष्कृत भारत के एक संपादकीय पुस्तक में किया है। और उन्होंने इस बात पर खास जोर दिया है कि जिंदगी के एक बड़े हिस्से में जब मैं गृहस्थी का सारा बोझ यानी रमाबाई ने अपने कंधे पर उठा रखा था, और इसी के चलते जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विदेश में पढ़ाई करके वापस आए तो भारत में अछूतों की समस्याओं को लेकर
जब हल करने के लिए जुट गए, वह सामाजिक कामों में इस कदर लग गए कि उनके 24 ही घंटे, जब आधा घंटा भी रमाबाई को नहीं मिल पाता था, तब रमाबाई उस वक्त की गृहस्थी का सबसे बड़ा और सारा बोझ अकेले ही उठाते थे। बस फर्क ये था कि अब बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की आर्थिक सहायता करने की स्थिति में थे। दोनों ने सामाजिक कार्यों के लिए अपने सुख चैन की और जब इस कितनी कुर्बानी दी, इसका वर्णन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इन शब्दों में किया है। तभी कौड़ी कौड़ी का फायदा ना होते हुए भी जिसने 1 साल तक बहिष्कृत भारत के 24 कालम लिखकर जब जन जागरूक का काम किया, और उसे करते समय जिसने अपने स्वार्थ, सुख, चैन, आराम की बलि चढ़ा दी और चिंता न करते हुए अपनी आंखों की बातों बनाया। और इतना ही नहीं, इस लेखक यानी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विदेश में रहते समय जिसने रमाबाई ने दिन रात अपनी गृहस्थी का भार संभाला और आज भी वह संभाल रहे हैं, अपने सिर पर गोबर की टोकरी ढोते हुए, जिसने आगे न पीछे और नहीं देखा, ऐसे अत्यंत ममता भरी, सुशील और पूज्य पत्नी के संपर्क में जिन्हें 24 ही घंटे, जब आधा घंटा भी साथ बिताने को नहीं मिला, इस संपादकीय बहिष्कृत भारत समाचार पत्र के और 1 वर्ष पूरे होने पर 3 फरवरी 1928 को बहिष्कृत भारत का ये रन, क्या एक लौकिक रन, जब नहीं है तक शीर्षक में लिखी गई थी। इस संवाद के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने रमाबाई को ममतामयी के रूप में देखा था और उन्हें जीवन संगिनी के रूप में याद किया था, और साथ ही इस पर दुख भी जताया था और कैसे अपनी पत्नी के साथ कुछ घंटे बिताने के लिए उनके पास समय नहीं था, और जिसके चलते उन्होंने सारी जिंदगी बहुत कष्ट उठाए और असीम कुर्बानियों दी। तभी माता रमाबाई गोबर के उपले थापते समय बनाकर बेचती थी और लकड़ियाँ बनाती थी और किसी तरह अपने बच्चों का भी पालन पोषण किया करती थी, और ये सब कुछ कहकर अपने उन परिवार को संभाल रही थी। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बिना ही अकेले ही सहना पड़ा। तभी माता रमाबाई और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को खो दिया, और इस दर्द ने इस जोड़े को भीतर तक जोड़ दिया। रमाबाई आम्बेडकर और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 3 पुत्रों और 1 पुत्री को खोया, और जब वहाँ अमेरिका में अध्ययनरत थे तब उनके पुत्र गंगाधर की मृत्यु हुई थी, और उनके बाद यशवंतराव का जन्म हुआ। फिर रमेश, इटू और राजरत्नम का जन्म हुआ, लेकिन बाद में ये तीनों बच्चे का मृत्यु हो गया। और जब काल के गाल में गए 4 बच्चों की मौत में रमाबाई और डॉक्टर आम्बेडकर को भीतर से ही और तोड़ दिया। दोनों तड़प उठे और दुख के अथाह सागर में डूब गए। इसकी मार्मिक और अभिव्यक्ति डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा अपने मित्र दत्तोवा पवार को लिखे पत्र में हुई है, और ये पत्र अंतिम संतान राजरत्न की मृत्यु के बाद लिखा गया। और इस पत्र में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर संभव नहीं है। अभी तक 3 पुत्रों और 1 पुत्री को शमशान पहुंचाने का भी काम इन हाथों ने किया। जब भी याद सताती है तो मन दुख से विचलित हो उठता है, और उनके भविष्य के लिए उन्होंने संघर्ष और कठिनाई बारे में जो सोचा था वह सब धराशायी हो गया।
और हमारे जीवन पर दुख के बादल मंडरा रहे थे। और इसी के बच्चों के निधन से हमारा जीवन ऐसे ही निस्वार्थ और हो गया जैसे कि भोजन बिना नमक हो। और बाइबल कहा गया है कि तुम धरती का नमक हो, नमक का स्वाद ही हो, तो उसे खारा ही बना रहे हूँ। और इसी के चलते कैसे बनाया जा सकता है, मेरे शून्य जीवन में इस वचन की सार्थकता सिद्ध होती है। और जब कैसे बनाया जा सकता है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। तो ऐसी ही रोज़ाना वीडियो देखने चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत अवश्य लिखें।